नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज चुके 6:30 और क्लास भी आ चुकी है आपके सामने। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप डेली क्लास को देख रहे होंगे, ये उम्मीद है मुझे, और डेली आपके सारे क्वेश्चन सही भी हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं इस क्लास से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डाटाबेस बनाने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग के लिए, या इंटरनेट सफरिंग के लिए। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट का जो उपयोग होता है वो किस कार्य के लिए होता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा, पावर पॉइंट का उपयोग किस कार्य के लिए होता है। दोस्तों, पावर पॉइंट का जो उपयोग होता है वो होता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। तो यहाँ पे बात किया जाए MS वर्ड का उपयोग क्यों किस लिए होता है। MS वर्ड की पूछ सकता है आपसे। और यहाँ पे बात करें तो MS एक्सेल की भी आपसे पूछी जा सकती है। तो MS वर्ड का होता है दोस्तों डॉक्यूमेंट के लिए। किसके लिए दोस्तों? DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स के लिए। और यहाँ पे बात की जाए MS एक्सेल की, तो ये होती है दोस्तों स्प्रेडशीट बनाने के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्प्रेडशीट के लिए। ओके, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे दूसरे नंबर का, पावर पॉइंट का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। जस्ट बता के आया था जस्ट अभी मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए दोस्तों आएगा क्या? एक्सेल। क्या आएगा दोस्तों? एक्सेल आएगा। क्लियर क्लियर यहाँ तक। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए आएगा दोस्तों MS वर्ड का। ओके, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और डाटाबेस डिजाइन के लिए आएगा दोस्तों एक्सेस का। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग क्यों किया जाता है। सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने और उन्हें क्रम बदलने के लिए, स्लाइड ट्रांजिशन लागू करने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे तीसरे का सही जवाब। दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा सभी स्लाइड्स को एक साथ देखने और क्रम बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस में क्या अंतर है। पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस में क्या अंतर है। एनिमेशन स्लाइड के बीच, ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट पर। एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर, ट्रांजिशन स्लाइड के बीच। दोनों समान है या कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो थोड़ा जोर लगाइए दिमाग पर और बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताने का कष्ट करें। दोस्तों यहाँ पे आएगा कि एनिमेशन जो होता है दोस्तों वो लगता है ऑब्जेक्ट पर। किस पे लगता है दोस्तों? ऑब्जेक्ट पर। और ट्रांजिशंस लगता है दोस्तों स्लाइड्स पर। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। एनिमेशन ऑब्जेक्ट पर, ठीक है, और ट्रांजिशन स्लाइड पर। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का पांचवा सवाल। पावर पॉइंट में F5 कुंजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पावर पॉइंट में F5 कुंजी का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। बात की जा रही दोस्तों F5 की। पहला ऑप्शन स्लाइड शो शुरू करने के लिए, स्लाइड सेव करने के लिए, नई स्लाइड डालने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों बात की जाए F5 कुंजी की तो ये जो सही जवाब होगा वो होगा स्लाइड शो शुरू करने के लिए, स्टार्ट द स्लाइड शो। ठीक है, तो ये ऑप्शन इज राइट। सेव करने के लिए कंट्रोल S का प्रयोग करेंगे हम। और नई स्लाइड डालने के लिए हम कंट्रोल के साथ में M का प्रयोग करेंगे। और बात करें दोस्तों डुप्लीकेट स्लाइड की, डुप्लीकेट स्लाइड की बात की जाए तो वो होगी दोस्तों कंट्रोल के साथ में D का प्रेस करेंगे हम। D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। किसी स्लाइड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। किसी स्लाइड में ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए, क्या दोस्तों, ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब उपयोग किया जाता है। होम, डिजाइन, इंसर्ट या एनिमेशन। बताइए दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने तो किसका उपयोग करेंगे। दोस्तों ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए आपको इंसर्ट टैब का, किसका दोस्तों, इंसर्ट टैब का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा इंसर्ट। क्या आएगा दोस्तों? इंसर्ट।
ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 7वां आज का। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए, स्लाइड की कॉपी बनाने के लिए, स्लाइड डिलीट करने के लिए, ट्रांजिशन जोड़ने के लिए। दोस्तों यहाँ पे बात की जाएगी स्लाइड मास्टर का उपयोग करते हैं हम कि सभी स्लाइड पर समान डिजाइन लागू करने के लिए। आपका समय बचा देता है ये, और सभी स्लाइड पर समान एक तरीके से डिजाइन लागू करता है। तो ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 8वां। पावर पॉइंट में एक स्लाइड में स्लाइड शो से बाहर निकलने का शॉर्टकट क्या है? बताइए दोस्तों। तो अगर आपको बाहर निकलना है स्लाइड से, तो उसके लिए आपको प्रेस करना पड़ेगा दोस्तों एस्केप की, ESC। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 9वें सवाल की ओर। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में बदलने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है? एक्सपोर्ट, क्रिएटिव वीडियो, फाइल, सेवेज या PDF, है ना। मतलब एक्सपोर्ट में क्रिएट ए वीडियो, या फाइल में जाकर सेवेज और PDF, रिव्यू, फिर वीडियो टूल्स में, और डिजाइन एक्सपोर्ट स्लाइड में। बताइए दोस्तों, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को वीडियो में बदलने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे आपको प्रयोग करना पड़ेगा एक्सपोर्ट में जाकर के, फिर आप जाइए कहाँ पे, क्रिएट ए वीडियो पे। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे बी भी गलत है, सी और डी भी गलत है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 10वें सवाल की ओर। पावर पॉइंट फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है? बताइए दोस्तों। .pptx, .docx, .xls और .mdb। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका सही जवाब होगा .pptx। ठीक है, .docx होती है MS वर्ड की, .xls होती है दोस्तों MS एक्सेल की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 11वां। ट्रांजैक्शन से लागू करने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? ट्रांजैक्शन लागू करने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? एनिमेशन, ट्रांजैक्शंस, इंसर्ट या डिजाइन। बताइए दोस्तों, ट्रांजैक्शन लागू करने के लिए कौन सा टैब प्रयोग होता है? एनिमेशन, ट्रांजैक्शंस, इंसर्ट या डिजाइन। पावर पॉइंट में अगर आपने एनिमेशन और ट्रांजैक्शन लागू किया हो तो आपको पता होगा इस चीज का। दोस्तों इसके लिए प्रयोग होगा ट्रांजैक्शंस का। किसका दोस्तों? बी ऑप्शन इज राइट, ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 12वें सवाल की ओर। 12वां सवाल है आज का। एनिमेशन पेन का कार्य क्या है? एनिमेशन पेन का कार्य क्या है? एनिमेशन का क्रम व टाइमिंग नियंत्रित करना, स्लाइड डिलीट करना, बैकग्राउंड बदलना या ट्रांजैक्शन हटाना। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा एनिमेशन का क्रम व टाइमिंग नियंत्रित करना। एनिमेशन का क्रम व टाइमिंग नियंत्रित करना। ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आज का हमारा 13वां सवाल। पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग क्या है? पावर पॉइंट में कस्टम स्लाइड शो का उपयोग क्या है? चयनित स्लाइड को विशेष क्रम में दिखाना, सभी स्लाइड हटाना, केवल टेक्स्ट दिखाना या फिर ऑडियो जोड़ना। बताइए दोस्तों क्या होगा 13वीं का सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों चयनित स्लाइड को विशेष क्रम में दिखाना। ये ऑप्शन इज राइट, चयनित स्लाइड को विशेष क्रम में दिखाना। ठीक है, क्लास कैसी लग रही है? अगर बोरिंग लग रही है तो देखना तो पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से पावर पॉइंट से कई सवाल बन जाते हैं दोस्तों। तो मैंने ज़्यादातर अभी पावर पॉइंट की बता रहा हूँ मैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ रहे होंगे, और समझ में आ रहे हैं तो शेयर जरूर करना क्लास को। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों 14वें सवाल की ओर। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम या डाटाबेस सिस्टम। जल्दी से बताइए इंटरनेट क्या है? बताइए दोस्तों इंटरनेट क्या है? ये तो आपको अच्छी तरह आता होगा इंटरनेट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आएगा नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, नेटवर्क ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? बी ऑप्शन। अब चलते हैं दोस्तों आज के 15वें सवाल की ओर। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वायरलेस वेब वर्ल्ड, वेब वाइड वर्ल्ड या वर्ल्ड विद वेब। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा।
तो दोस्तों ये तो आपको आता होगा अच्छे से, और साथ में अब बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें सवाल की ओर। 16वां सवाल है हमारा आज का, वेब ब्राउजर का कार्य क्या है। वेब ब्राउजर का कार्य क्या है? वेबसाइट देखने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, डेटा कंपाइल करने के लिए, वीडियो एडिट करने के लिए, ठीक है। दोस्तों जो वेब ब्राउजर होता है जैसे क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, तो ये क्या काम करते हैं दोस्तों? वेबसाइट देखने के लिए काम आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? वेबसाइट देखने के लिए काम आते हैं। तो 16 में आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं आज के 17वें सवाल की ओर। HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाई टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोसेस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसलेट प्रोग्राम, हाइपर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। बताइए दोस्तों HTTP का क्या अर्थ है? दोस्तों इसका अर्थ है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ए ऑप्शन इज राइट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो उम्मीद है आपको 17वां सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 18वें सवाल की ओर। 18वां है दोस्तों, यूआरएल का अर्थ है, यूआरएल का अर्थ है यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या फिर यूजर रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों यूआरएल का जो पूरा नाम है, यूआरएल का पूरा नाम है वो है दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या है दोस्तों? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो किस किस का ए, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्रमांक थोड़े उल्टे आ गए, तो यहाँ पे आएगा ए, बी, सी और डी। कई बार हो जाती है टेक्निकल इश्यू, यहाँ पे सी आएगा दोस्तों। इसमें क्या आएगा दोस्तों? सी आएगा। तो सी ऑप्शन इज राइट, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा आज का 19वां। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम क्या होता है? हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ब्राउजर सेटिंग, या फिर डाटाबेस नेम, या टेक्स्ट फ्रॉम ऑफ द आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डोमेन नेम जो होते हैं वो होते हैं एक तरीके से टेक्स्ट फ्रॉम ऑफ आईपी एड्रेस, ओके। आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है दोस्तों? आईपी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इंटरनेट प्रोटोकॉल, ओके। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें सवाल की ओर। 20वां है, ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? ईमेल में सीसी का अर्थ क्या है? सेंट्रल कंट्रोल, कॉपी सेंटर, कार्बन कॉपी, कॉमन कंटेंट, कनेक्ट, कनेक्ट। बताइए दोस्तों क्या है दोस्तों यहाँ पे सीसी का? सेंट्रल कंट्रोल, कॉपी सेंटर, कार्बन कॉपी, या कॉमन कनेक्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा सीसी का वो होगा दोस्तों कार्बन कॉपी। क्या होगा दोस्तों? कार्बन कॉपी होगा। और यहाँ पे बात की जाए दोस्तों बीसीसी की, एक होता है सीसी, एक होता है बीसीसी। बीसीसी की बात की जाए फुल फॉर्म की तो ये होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 21वें सवाल की ओर। स्पैम ईमेल क्या होता है? स्पैम ईमेल क्या होता है? अनवांटेड और एडवर्टाइजिंग ईमेल्स, इंपॉर्टेंट मेल, गवर्नमेंट मेल, या पर्सनल मेल। बताइए दोस्तों स्पैम क्या होते हैं? दोस्तों स्पैम की बात की जाए तो एक तरीके से ये मान लो अनवांटेड मेल, जो आप चाहते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएगा अनवांटेड अथवा एडवर्टाइजमेंट ईमेल, जिनकी आपको जरूरत नहीं लेकिन फिर भी आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? तो 21वें में आएगा ए। और मुझे बताइए 21 में से आपके कितने सही हो चुके हैं अब तक? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों, 21 में से आपके कितने सही हो चुके हैं? क्लास कैसी लग रही है, ठीक है, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताना, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 22वें सवाल की ओर। आज का 22वां सवाल है, इंटरनेट में सर्च इंजन का कार्य क्या है? इंटरनेट में सर्च इंजन का कार्य क्या है? जानकारी खोजने में सहायता करता है, वायरस हटाना, नेटवर्क मैनेज करना, या मेल भेजना। जल्दी से बताइए, इसका जवाब तो आपको आता होगा। मैं देता हूँ आपको 10 सेकंड का समय, और 10 सेकंड में जल्दी से इसका आंसर देना, फिर मैं देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कौन कौन लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका।
और सबसे ज़रूरी बात, क्लास को अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे अपडेट आपको तभी मिल पाएंगे क्लास के तब आपने सब्सक्राइब किया होगा, ठीक है। और ये क्लास को उन लोगों के पास भेज दीजिए जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी कंप्यूटर की एग्जाम है। ओके दोस्तों, यहाँ पे सर्च इंजन का जो कार्य होता है वो होता है दोस्तों जानकारी खोजने में सहायता करना, जानकारी खोजने में हेल्प करना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 23वें सवाल की ओर। आईपी एड्रेस किसका प्रतिनिधित्व करता है? आईपी एड्रेस किसका प्रतिनिधित्व करता है? पासवर्ड का, डोमेन नेम का, फोल्डर पथ का, यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। बताइए दोस्तों किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्हाट डज एन आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट? बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब? तो यहाँ पे आएगा यूनिक आइडेंटिटी ऑफ ए कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। डी ऑप्शन इज राइट। किसका सही है भाई डी ऑप्शन? किस किस ने सही कर रखा है डी ऑप्शन यहाँ पे? जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की ओर। आज का अगला सवाल है हमारा 24वां। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? HTTP, FTP, TCP/IP या SMTP? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है आज का। इंटरनेट पर डेटा भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग होता है? दोस्तों वो होता है एक तरीके से TCP/IP। कौन सा दोस्तों? TCP/IP। और बात किए करें दोस्तों SMTP की, तो ये होता है दोस्तों ईमेल भेजने काम आता है, ईमेल भेजने में, ठीक है, सेंडिंग मेल, ओके, भेजने में, ओके। और अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है एक तरीके से हमारा क्लाउड स्टोरेज का अर्थ क्या है? क्लाउड स्टोरेज का क्या अर्थ है? डेटा को ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर करना, हार्ड डिस्क पर डेटा रखना, ईमेल भेजना या नेटवर्क बंद करना? बताइए दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का क्या अर्थ है? जल्दी से बताइए आप मुझे। तो दोस्तों यहाँ पे क्लाउड स्टोरेज की मतलब बात करें तो ये होगा डेटा को ऑनलाइन सर्वर पर स्टोर करना, मतलब ऑनलाइन आप स्टोर कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 25वें में ए ऑप्शन, ऑनलाइन, है ना, डेटा को स्टोर करना, ओके, सर्वर पर स्टोर करना। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या है भाई? फेक वेबसाइट द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराना, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, सॉफ्टवेयर अपडेट करना या वायरस क्लीन करना? दोस्तों फिशिंग की बात की जाए तो फिशिंग का जो अभिप्राय ईमेल से जुड़ा होता है दोस्तों। किससे दोस्तों? ईमेल से, ओके। कोई भी ऐसी ईमेल आपके पास आती है जो आपकी जानकारी चुराती है, ठीक है, आपका पर्सनल डाटा चुराती है, तो उसे हम बोलते हैं फिशिंग अटैक, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फेक वेबसाइट द्वारा या ईमेल के द्वारा। यहाँ पे ईमेल भी लिखा सकता है, ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी चुराना। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, फेक वेबसाइट द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराना, ओके। तो उम्मीद है आपको फिशिंग का मतलब समझ में आ गया होगा। और आज की क्लास काफ़ी है क्योंकि 26 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और क्लास कैसी लगी भाई? अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। और रोज़ आपको 6:30 बजे क्लास उपलब्ध हो जाएगी। और आपको ये चेक करना है कि आपके उस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं आप, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल कैसा चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे विदा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।